Today we are going to solve some more questions regarding the results of parallel line. This is the lecture number 2 for this topic. Okay. So आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रिजल्ट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जो पैरेलल लाइंस का हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो जो हम लोग आज पार्ट 2 में पाएंगे. ठीक है, आज पार्ट 2 में. तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं. एक जो है ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है. ठीक है, ये जो है एक ए है और ये क्या है बी है. ठीक है, ये ए बी है और ये क्या है सी और ये क्या है डी है. ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है. ओके, और ये जो है यहाँ पे ई है, ये यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है. ठीक है, और आपको प्रूव करना है क्या, आपके पास दिया हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी. आपके पास जो दिया हुआ है वो आपको लिख देते हैं हम. गिवन में दिया हुआ है आपका क्या, गिवन में है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी. ये दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है इसमें टू प्रूव करना है. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव. इसमें जो आपको प्रूव करना है वो आपको प्रूव करना है P प्लस क्यू माइनस आर. ठीक है, P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग ये दिया हुआ P दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक P दिया हुआ है. ये एंगल जो है P दिया हुआ है. ठीक है, ये एंगल जो है वो P दिया हुआ है हम लोग के पास. ये जो है आर डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, आर डिग्री दिया हुआ है और ये है क्यू डिग्री दिया हुआ है. ये सारा पूरा दिया हुआ है आपका. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. आपको बताया था हम क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस का है. तो आपको क्या करना होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा एक. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पैरेलल लाइंस का, उसके बाद हम लोग इसको बना पाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक लाइन पैरेलल कर ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक लाइन पैरेलल कर लिए. यहाँ पे ये जो है एफ है, ये जो है एक लाइन पैरेलल कर लिया और ये मान लेते हैं ये क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया. ये मान लेते हैं क्या है पी और क्या है क्यू है. ठीक है, ये लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लिए. इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन में इसका लिख सकते हैं कि क्या है आपका ए पी एफ क्यू जो है एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए. ड्रॉ पी एफ क्यू, ड्रॉ पी एफ क्यू पैरेलल टू क्या किए हैं ए बी, और ए बी किसका पैरेलल है सी डी का. ठीक है, तो ये कर लिए हम लोग. अब सबसे पहले हम लोग जो इस एंगल को जो है ये एंगल हम लोग जो 1 ले लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट. ये एंगल को हम लोग को रिलेशन दिखाना है, ये 1 ले लेते हैं और ये एंगल को हम लोग 2 ले लेते हैं. ठीक है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2. तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये करके बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है क्या ए बी पैरेलल टू. सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा बताइए पी एफ क्यू. ओके, पी एफ क्यू, ए बी पैरेलल टू पी एफ क्यू, और ई एफ क्या होगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल होगा. एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एंगल जो होगा एंगल P प्लस एंगल 1, एंगल P प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री. ये आपका रीजन होगा कोइंट्रियर एंगल. ठीक है, ये होगा कोइंट्रियर एंगल, कोइंट्रियर एंगल. इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए. और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्या पी सी डी पैरेलल टू, सी डी इज पैरेलल टू क्या ले लेते हैं पी एफ क्यू, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा आपका जी एफ. एंड जी एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, जी एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो आपको पता होगा को यहाँ से हम लोग एक चीज़ आ जाएगा. वो क्या आ जाएगा बताइए, एंगल 2 और आर इक्वल हो जाएगा. ये जो होगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा आर. ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा आर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल आर. ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब हम लोग को देखिए रिलेशन निकालना है किसका, हमको रिलेशन निकालना है किसका P प्लस क्यू प्लस आर का. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं. तो लिख देते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा देख लीजिए आप P प्लस आर, सॉरी P आ जाएगा यहाँ पे एंगल P आ जाएगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री प्लस क्या, जिसको हम लोग एंगल आर भी कर सकते हैं. और 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा. तो इसको आपको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस एंगल क्यू और इक्वल्स, इसको आर इधर ले आएंगे क्या होगा एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसको आपको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इसका प्रूव हो गया आपका, ये आपका ये प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे देता है आपको इसको एप्लीकेशन, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे देगा कि P का वैल्यू दे देगा आपको, Q का वैल्यू दे देगा, और P और Q का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कभी आपको जो होगा, कभी आपका R और Q का वैल्यू दे देगा, आपको से पूछेगा P का वैल्यू क्या होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं आपका, ताकि आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन को बना लें, इस सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका जैसे ये P है और ये क्या है, ये Q है, और आपको अननोन निकालना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कौन सा डाटा इसमें दिया हुआ है आपको वो चीज़ फाइंड करना है। तो अगर दो टर्म्स से अगर P और Q देंगे तो R निकालना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं हम लोग के पास जो है P जो है, अगर Q का वैल्यू हम लोग के पास है 50 डिग्री, ठीक है, और R का वैल्यू जो है 10 डिग्री है। ठीक है, R का वैल्यू 10 डिग्री है, तो आपको बताना होगा P क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसको हम लोग ले लेते हैं, ये आपका ये है आपका 110 डिग्री है, और ये है आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो आपको R का वैल्यू निकालना है। तो R का वैल्यू आपको निकालना है, और उसके बाद आपको बताना R क्या होगा। नेक्स्ट है पी क्यू हो गया, आपके पी क्यू देते हैं आप करके, जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका है 105 डिग्री है, उसके बाद जो है आपका R दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, Q का क्या होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट है ये है आपका Q है 70 डिग्री है, ये है 20 डिग्री, बाकी निकालना आपको। नेक्स्ट है आपका ये है 80 डिग्री है, और ये है आपका 30 डिग्री, तो नेक्स्ट का वैल्यू निकालना है। तो आपको जो जो टर्म्स जो अननोन है वहाँ पे उसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे क्या है, यहाँ P है, यहाँ पर भी P निकालना है, यहाँ पे देखिए आप R निकालना है, यहाँ पे आपको Q निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इससे बनाना पड़ेगा आपको। और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन पाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और इसको इसके इसी पर बेस्ड करके इसको बना लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस से ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन से आपको। तो क्वेश्चन नंबर हम इसका आज 2 बढ़ते हैं, और कल का भी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाले हुए थे प्रीवियस लेक्चर का, और उसमें भी आप जाके उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पार्ट 1 का हम डाल देंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज़ को वहाँ से कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आज का है। इसमें क्या है इसमें क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहला है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है इसका, एक लाइन दिया हुआ यहाँ पे, एक लाइन पैरेलल दिया हुआ, ये है एक लाइन, उसके बाद जो है एक लाइन ये भी पैरेलल है, एक लाइन ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। उसके बाद जो है आपको एक लाइन, ये दोनों क्या लाइन पैरेलल दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये है एक लाइन यहाँ से दिया हुआ है, एक लाइन यहाँ से दिया हुआ आपका। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, और ये रहा D। ठीक है, ये रहा D और ये रहा E। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ आपको। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं D। ठीक है, ये आपका ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये लाइन इसका जो है, जैसे ये और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। इसमें एंगल का वैल्यू ये x डिग्री है, ये आपको फाइंड करना है, x डिग्री है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये आपका 75 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल, एक और डाटा दिया है, वो डाटा हम लिख देते हैं आपका। वो डाटा ये है, ये लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये भी क्या है, पैरेलल है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये x डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा आपको, जैसे आपको हम बताए हुए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ क्या कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सोचते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लोग गिवन में जो दिया हुआ है क्या है, देख लीजिए सर। गिवन में है, गिवन में है आपका बी सी पैरेलल टू ED, BC इज पैरेलल टू जो है ED है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया और ये एंगल दिया हुआ है। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है, एक्स डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे होगा देख लीजिए आप। कंस्ट्रक्शन जो है एक लाइन को एक लोग एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन जो है एक्सटेंड करते हैं हम लोग, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको हम लोग ये लाइन, ठीक है, ये तो सी है, इसको लिख देते हैं सी। ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर लिया, ये जो है इसका पैरेलल भी है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट यहाँ तक इसका जो है वो ई एफ जी, मान लेते हैं ए बी सी डी ई हो चुका है, एफ ले लेते हैं, ये है एफ, ठीक है, ये हो गया, ये लाइन आपका पैरेलल हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये लाइन पैरेलल हो गया तो आपको एक चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको ये दोनों एंगल का सी इक्वल हो जाएगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और फिर ये दोनों एंगल जो होगा वो कोइंट्रियर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लिख सकते हैं हम लोग एक्सटेंड सी डी टू एफ सच दैट क्या होगा इसमें बताइए आप, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा, बी सी एफ, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू बी सी एफ, ये होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ में आपको जैसे बताया वैसे आप इसको प्रोसेस कीजिए। इसको प्रूफ में सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या कि ए बी सी पैरेलल टू ई डी, ठीक है, बी सी इज पैरेलल टू ई डी, और ट्रांसवर्सल क्या होगा आपका, एंड सी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंगल इसको ले लेते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 75 डिग्री हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है एंगल, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू एफ सी एंड ट्रांसवर्सल क्या होगा आपका, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपका बी सी क्या है, आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री, ये आपका होगा कोइंट्रियर एंगल, ठीक है, ये आपका कोइंट्रियर एंगल होगा। उसके बाद जो है एंगल 1 का वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, आप एंगल 1 का वैल्यू आपका कितना है, 75, यस 75 प्लस एक्स डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 180। सो एक्स डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री, ये आपका 105 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आपको इस तरह करके क्वेश्चन को, आपको कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये हम आर एस अग्रवाल से बता रहे हैं आपको, ठीक है, आर एस अग्रवाल से आपका सारा क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और आपको जो है इसको क्लियर करना है इस टाइप का क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आपको इसमें बहुत सारा जो है आपको होमवर्क भी इसमें इसी टाइप में आपको मिलेगा, और आपको थोड़ा सा आपको इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको डाल दें ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, आप उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको हम कुछ डाल देते हैं आपको, ताकि आपको घर पे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल है आपस में, और ये है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 75 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है, और ये आपका 125 डिग्री है, ये आपका 125 डिग्री है, और ये आपका जेड है और ये वाई है, ठीक है, ये आपका जेड डिग्री है, ये आपका वाई डिग्री है, और ये आपका एक्स डिग्री है, ठीक है, एक्स डिग्री है। तो आपको क्या होगा, आपको सबका वैल्यू फाइंड करना है, आपको ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ये है, ये आपको इसमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स है, वाई है और जेड डिग्री, कि क्या होगा इसका एक्स डिग्री और वाई डिग्री और जेड डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर 2 है, वो आपका दिया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में जो है आपका पैरेलल है, ठीक है, और ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ से ट्रायंगल है,
ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम लिख देते हैं। ये आपका जो है ए है, ये आपका जो है बी है, ये आपका जो है पी है, ये आपका क्या है क्यू है। ठीक है। तो यहाँ से जो होगा आपका जी हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका, और ये आपका जी हो जाएगा, और ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका वाई डिग्री दिया हुआ है, ये वाई डिग्री है, और ये है आपका एक्स डिग्री है। तो आपको ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल दिया हुआ है। आपको ये 75 डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है, और ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल जो है 25 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्स वाई को वैल्यू करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है। ये आपका फाइंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ के ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट के लिए हम लोग ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लेना है, बना लेना है इसको। ठीक है। ओके, थैंक यू।